तो कौन सी वाली पूजा में बैठोगे? अभी तो आप कोई और पूजा की बात करो। पूजा का मतलब तो यही है कि सारे विचारों को शांत करके सिर्फ भगवान का, एक ठाकुर जी का स्मरण बचे रहे, वो है पूजा। सिर्फ अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना या ऐसे करना, और वो आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय के बारे में लेकर, जिसके बारे में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। जो अक्सर लोग पूछते हैं वो है नॉन वेज के बारे में। नॉन वेज के बारे में बहुत लोग पूछते हैं। हालांकि मैंने इस पर वीडियोस बनाई हुई हैं, एक दो वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी लोगों की कन्फ्यूजन और भ्रम इतने हैं। जो बार बार कहते ना, भ्रम किसी बात का हल हो सकता है, लेकिन भ्रम का, संदेह का कोई हल नहीं है। संदेह सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। संदेह को मिटाना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। तो इसलिए बार बार लोग, इतना भ्रम है लोगों के अंदर, डर है, इसीलिए ये बार बार ये प्रश्न पूछते हैं कि हम नॉनवेज खा के जस्ट नॉनवेज खा के एकदम पूजा में जा सकते हैं क्या? पूजा करने बैठ सकते हैं क्या? या हम नॉनवेज खाते हैं तो हम लड्डू गोपाल रख सकते हैं क्या? क्या जिस कमरे में हम रखते हैं उस कमरे में नॉनवेज खा सकते हैं क्या? क्या नॉनवेज खाने वाले लड्डू गोपाल रख सकते हैं क्या? मैं नहीं खाती। ये सब X to Y Z A to Z बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे प्रश्न जो है लोग पूछते हैं, तो इसके बारे में आज मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर आउट पूरा अपना 100% देने की कोशिश करूँगी कि आप कन्फ्यूजन दूर हो जाए, है ना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं ऐसे आध्यात्मिकता से संबंधित, ठाकुर जी के सेवा से, प्रेम से, भक्ति से संबंधित ऐसी वीडियो समय समय पर लाती रहती हूँ। ठाकुर जी की सेवा के नियमों के बारे में जो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है वो दूर करती रहती हूँ। आध्यात्मिकता के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे जल्दी आगे बढ़ा जाए, ठाकुर जी की लीला, ये सब मैं आपको अपने चैनल पर बताती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको नई नई चीज़ें, नई नई ठाकुर जी की लीलाएं और ये सब बातें पता चलें, भगवान ठाकुर सेवा के आप ठाकुर के आप बेझिझक होके पढ़े, इजी वे में, सिंपल तरीके से उनके करीब जा सके, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और आपको मदद मिलती रहेगी, है ना। तो चलिए आज के विषय में शुरू करते हैं। मेरे पास एक प्रश्न आया कि वो पूछ रही थी कि क्या हम जस्ट नॉनवेज खा के ठाकुर जी के पास जा सकते हैं या पूजा कर सकते हैं। मैं उनको ये उत्तर देना चाहूँगी, जस्ट नॉनवेज खाकर अगर आप मंदिर में जाते हैं या पूजा करते हैं, सबसे पहले तो आपका मन ही गवाही नहीं दे रहा है। हमारे अंदर हमेशा जब भी हम कोई कार्य करने चलते हैं ना, तो दो आवाज़ें आती हैं। एक होती है अपने मन की उनमें से, और एक होती है परमात्मा की। एक खुद की आवाज़ होती है हमारी आत्मा की, और दूसरी होती है परमात्मा की जो हमारे साथ बैठे हैं। तो जो परमात्मा की आवाज़ होती है वो हमेशा सही सलाह देती है। तो आपके अंदर एक खुद ही एक गवाही, एक नकारा सा पन होगा जब आप पूजा करने बैठेंगे नॉनवेज खा के, तो खुद जो गवाही नहीं देगा करने के लिए, है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जो खुद आपको गवाही नहीं देगा कि आप जस्ट नॉनवेज खा के भगवान के पास, ठाकुर जी के विग्रह रूम में उनके पास जो प्रवेश करें और पूजा करें। और चलो अगर आप गवाही भी देते हैं, अगर चलिए ठीक है, जा भी सकते हैं, तो आप कौन सी पूजा करेंगे बताइए? पूजा ऐसी कौन सी पूजा होगी जिसमें आपका बैठते ही वहाँ पर नॉनवेज खाने के बाद तुरंत बाद आपका एकदम से वहाँ पर माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा? पूजा और आध्यात्मिकता और सेवा, प्रेम, भक्ति, ये सब ना एक कंसंट्रेशन का काम है, एक एकाग्रता का काम है, एक समर्पित होने का भाव है। ये भाव कहाँ से लाएंगे आप, जब पहली अभक्ष पदार्थ खाने के बाद हमारी बुद्धि और हमारे विचारों में उथल पुथल मची रहती है, तो वो बैठेंगे ही नहीं। तो आप कौन सी पूजा की बात कर रहे हैं? अगर आप पूजा, उस वाली पूजा की बात कर रहे हैं कि मैं अगरबत्ती जलाया हूँ, खाली एक दिया जलाया हूँ, तो उसके बारे में मैं नहीं कह रही कुछ। वो तो एक शारीरिक क्रिया है, वो तो जैसे ही हमने कुछ और करा ऐसे ही वो भी कर दिया। लेकिन पूजा जिसका नाम है, जो मैं मानती हूँ, जो पूजा जो है आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन जो स्थापित करना, वही पूजा है, वही भक्ति है मेरे लिए। वही सब कुछ है, वही भक्ति, प्रेम, सेवा, धर्म, सब कुछ वही है। तो ऐसी कौन सी पूजा है जो, मतलब पहले बात तो अगर आप अभक्ष पदार्थ खाते ही अगर बैठेंगे तो वो आपका माइंड कंसंट्रेट ही नहीं होने देगा। वो आपको वहाँ से भगाने की कोशिश करेगा कि यहाँ से उठूँ। आपका वहाँ बैठकर आपका मन ही नहीं लगेगा वहाँ पर। आप एक सेकंड में उठ के खड़े होंगे, आपको मन, अगर आप बैठ भी गए तो आपका मन इतना विचलित रहेगा कि चलो कुछ और करते हैं, चलो कुछ और, जल्दी उठें, यहाँ से जल्दी काम हो। आपका ये विचारधारा बनी रहेगी। वो इसलिए बनी रहेगी क्योंकि वो अभक्ष पदार्थ जो आपने खाया है
बॉडी से फिर धीरे धीरे हमारी सोल पे, हमारे चक्रों पे इफ़ेक्ट डालता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे विचार और हमारे भाव होने लगते हैं। एंगरनेस, एंग्री हो जाना, एंग्जाइटी और फियर मतलब कि डर, भय और क्रोध, गुस्सा, ये सब भाव जो आते हैं, जैसा हम खाते हैं ना वैसी हमारी मति होती है। जो हम खाते हैं उसका इफेक्ट हम पर पड़ता है। तो जब आप अभक्ष पदार्थ खाएंगे वो आपको वहाँ पर टिकने ही नहीं देगा। सात्विकता के पास आपको वो टिकने नहीं देगा। वो आपको लाइक अट्रैक्ट्स लाइक बोलते हैं ना, कि अच्छी चीज़ को खींचेगी, चुंबक को खींचेगी, और बुरी चीज़ को खींचेगी। तो वो आपको वहाँ उस जो चीज़ आपने खाई है वो एक तामसिक प्रवृत्ति की चीज़ है या गलत चीज़ है, तो वो नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेगी। और क्योंकि वो पॉजिटिव चीज़ों पर उसके आसपास रह कर उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको खींचेगी उसी तरफ की, और कुछ खाया जाए और कहीं जाया जाए, शराब पी ली जाए और कहीं घूमा जाए, वो ऐसे आपके विचार अंदर आएंगे। और जब आप सात्विक आहार लेंगे, भगवान का भोग लगा के करेंगे, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो क्या होगा, तब आपका मन करेगा भगवान के पास बैठे रहें, उनका कोई भजन करें, उनकी कोई कथा सुन लें, टीवी चला लें। तो ये जो है ना हमारी सोच पर, हमारे विचार पर बहुत इफेक्ट डालते हैं जो भी हम खाते हैं। और अगर आप पूछते हैं जस्ट खाते ही पूजा में बैठना, तो कौन सी वाली पूजा में बैठोगे आप, या तो आप कोई और पूजा की बात करो। पूजा का मतलब तो यही है कि सारे विचारों को शांत करके सिर्फ और सिर्फ एक भगवान का, एक ठाकुर जी का स्मरण बचे रहना, एक उन्हीं का विचार बने रहने को पूजा कहते हैं। मेरे ख्याल से वही पूजा है कि सारे विचार शांत होकर सिर्फ और सिर्फ एक ठाकुर पर का ही विचार बना रहे, वो है पूजा। सिर्फ अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना या ऐसे करना, और वो सिर्फ पूजा नहीं है, उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोग बता दूंगी जो पंडित कई साल तक मंदिर में रहते हैं, जो सिर्फ ये क्रिया कर लेकिन उनके अंतःकरण पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? कि वो सिर्फ बाहरी क्रिया से। आध्यात्मिकता का काम जो है सिर्फ अंदर का है, अंदर उतरने का है, विचारों का है। जब तक वहाँ नहीं उतरेंगे कोई सुधार नहीं आएगा। और हम कोई अंदर और गलत चीज़ भर लेंगे अंदर, तो और वो विचार पहले से ही अशुद्ध है, वो और विचारों की उथल पुथल मचाएगा, कुछ गलत सोचने को हमको आतुर करेगा। पाप, झूठ बोलना, पाप करना, गलत काम करने को और उत्तेजित करता है जब आप मांसाहार खाते हैं। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जब आप ऐसी चीज़ें खाएंगे तो नेगेटिव चीज़ें भी बहुत जल्दी उसी इंसान पर आकर्षित होती हैं जो नॉन वेज अभक्ष पदार्थ खाता है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो ठाकुर जी थोड़ी ना आकर्षित होंगे। ऐसी ऊटपटांग चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें और नेगेटिव सोल्स अट्रैक्ट होंगी आपके पास अगर आप ऐसी चीज़ खा के पूजा में बैठेंगे। तो कौन सी पूजा लगेगी आपको? इसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि आपके विचारों में जो थॉट्स, ज़्यादा उत्तेजित चीज़ें ऐसी खाकर आपके थॉट्स जो है डिसबैलेंस होते हैं और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो पूजा का तो सारा काम कंसंट्रेट का ही है ना। चाहे कोई भी पूजा करता हो, किसी का कोई भी इष्ट हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई निराकारवादी क्यों ना हो, कंसंट्रेशन सब में चाहिए भैया। तो जो कि मांसाहार आपको कतई नहीं होने देगा। तो उसके लिए पहले आपको मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा। तो आध्यात्मिकता का सारा मतलब हमारे अंदर से है, हमारे विचार शुद्ध होने से है। पूजा का तो चलो बाद में देखा जाएगा। इस चीज़ नॉनवेज खाने वाले को ये भी डर है कि कहीं कोई नेगेटिव चीज़ें आपके पास आकर्षित होंगी, हावी होंगी आप पर ज़्यादा। तो अपनी सुरक्षा के लिए ही सही, कम से कम अगर भक्ति भी नहीं करनी, नेगेटिव से पहले आप 0 पर तो आएँ, फिर 0 से पॉजिटिव पर आएंगे। पहले ग्राउंड लेवल पर तो आइए, तो बिल्कुल ही नेगेटिव आप अट्रैक्ट कर लोगे। भगवान तो छोड़िए, नेगेटिव चीज़ें और अट्रैक्ट करके ले आओगे जब नॉनवेज खाओगे। और कम से कम ये छोड़कर, चाहे पूजा भी ना करो, आधे शुद्ध तो आप इसको छोड़ के ही हो जाओगे भगवान लायक, है ना। तो प्रयत्न कीजिए, क्योंकि कोई बेनिफिट है नहीं। कोई एक भी बेनिफिट मुझे गिनवा दीजिए आप नॉनवेज खाने वालों का। हाँ, तो बहुत से लोगों से पूछते हैं कि नॉनवेज खाते हैं ठाकुर सेवा कर सकते हैं क्या, ये सब। लेकिन अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि जब अंतःकरण शुद्ध होता है, धीरे धीरे अगर आप नॉनवेज खाते भी हैं और भगवान की सेवा भी करते हैं, तो धीरे धीरे अंतःकरण जब आपका शुद्ध होता जाएगा, तो थोड़ा खुद भी आप प्रयत्न करेंगे तो अपने भी आपका मन हट जाएगा, क्योंकि आपको वास्तविकता पता लग जाएगी। जो शायद अभी मेरे सुनने से, जो मैं कह रही हूँ, वो सुनने से ना फ़र्क पड़ रहा हो। जब आपके खुद अंतर में उतरेगा, ज्ञान आएगा, विवेक जागृत होगा भगवान की कृपा से, तब आप अपने आप छोड़ देंगे। तो किसी के समझाने से इतनी जल्दी समझ नहीं आता, जब खुद से जब प्रेरणा होती है, जो भगवान ही देते हैं अंदर से, है ना। तो चलिए फिर आती हूँ एक और नए विषय के साथ, जल्दी आऊँगी और कोई आपकी समस्या का समाधान लेकर। तो नॉन वेज वाले अब दोबारा मत पूछिएगा।
अब अंत में उपाय यही है कि छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक भी बेनिफिट कोई नहीं है खाने का। बताइए, कुछ है उल्टा आप ही कोई खतरा है इसको खाने का, है ना। फिर आऊँगी और कोई विषय लेकर आप सबके लिए बहुत जल्द, और कोई समस्या है उससे संबंधित आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।